इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। विनोद भाई, आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाले सारे बहन भाई है ना हमारी राम राम। विनोद भाई, हाँ वीरेंद्र भाई, आजकल तो आप जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, थोड़ा फर्क पड़ रहा है ठंड में भी, और उतना ही ज्यादा जो है आप फल फ्रूट पे जो है ज्यादा ध्यान देने लग गया। हरी सब्जियां पे पता नहीं तो नहीं हो रहा कि भी ज्यादा आ रही है भाई। देखे वीरेंद्र भाई, मौसम तो जरूर बदल रहा है, और जो इतने सारे गात पल्ला तेरा करते हैं ना, वो भी एक के करके छुट्टा लग रही है। बिल्कुल सही है, एकदम बिना तारी हो, कभी जांदी जांदी सर्दी से क्या करे ना भाई, आती हुई जाती हुई जो ठंड हवा से करे वो जरूर ध्यान रख रहे हैं। और भाई इसके साथ साथ वो जिस तरह फल सब्जी की भी कर रहे थे ना, वो सेहत का भी ध्यान रख रहा हूँ मैं। हाँ, बात सही कह रहे हैं। वो फल और सब्जी की साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे हो। तो विनोद भाई, एक बात है, जब हम फल और सब्जियों का सेवन करें हैं, तो जब खेत में तैयार करने लग रहे हैं, इतनी मेहनत करें हैं, और उसके बाद उनको बाजार में पहुंचावें या घर में ले आवें अपने इस्तेमाल के लिए, तो इस दौरान हम थोड़ा सा ध्यान और रख लेना, तो ये और लंबे समय तक और ज़्यादा पौष्टिकता इनकी बनी रहेगी। वो किस तरह? यानी कि कहने का मतलब ये है कि फल और सब्जियों का जो है तोड़ते हुए, यानी जब खेत में तैयार हो रही हैं तुड़ाई के समय, और बाद में जो है उनका रख रखाव कैसे कराया जाए जिससे कि लंबे समय तक वो बाजार में भी उपलब्ध हो सकें, और घर में भी कई बार नहीं हो जाए, आज तोड़ ली पर आज किसी कारण से नहीं बन पाई, खेत में से आ गई और 2-4 दिन के बाद इस्तेमाल लगे करन। तो हम जब इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, तो उससे जो है हम लंबे समय तक इनका फ़ायदा ले सकेंगे। इनकी पौष्टिकता, इनके गुण जो है, अच्छे पौष्टिक गुण वो बने रहेंगे। क्योंकि ये पाया गया वैज्ञानिक तथ्यों में देखने में विनोद भाई, कि जो हमारे उपभोक्ता के पास तक पहुंचने में जो है खेत से लेकर जो आ जाता है, कि इसकी जो पौष्टिकता भी कम हो जाए, और 20 से 25% तक जो हमारे फल सब्जी हैं वो खेत से उपभोक्ता के पास पहुंचने के दौरान वो सड़ गल के नष्ट हो जाए। और इसके साथ साथ आपने देखा, अलग अलग तरह के फलों से, सब्जियों से हमने खनिज, विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट वगैरह की जो है अच्छे मिले हैं। क्यों? उससे शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा और शारीरिक विकास ज़्यादा होगा। और वीरेंद्र भाई, जो टमाटर, गाजर, खुबानी, ये जो फल के रंगीन तंतु है, एंटीऑक्सीडेंट और कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं, और जो शरीर को हानि पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स को ये जो ख़त्म करते हैं। और जो टमाटर और जो तरबूज है, उसमें सबसे ज़्यादा जो लाइकोपियन प्रोसेस्ड कैंसर के खतरों को कम करता है। और प्याज, गुल, फूल गोभी, ब्रोकली होगी, सेब, अंगूर, और जो हरे पत्ते वाली जो सब्जी है वीरेंद्र भाई, उसमें फ्लेविनॉइड्स होते हैं जो टाइम तय पहले बुढ़ापे की जो संभावनाओं को भी कम करते हैं। यानी इसीलिए आपने जोर दे रखे है। जो देखो सारी चीजें वीरेंद्र भाई जो खाओगे तो शरीर में कुछ जाओगा, जब बता कुछ जाना होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो विनोद भाई, कि तभी जो है जाना होगी और तंदुरुस्त बने रहेंगे। तो इसके लिए जरूरी हो जाए विनोद भाई कि फल और सब्जियों की तुड़ाई, उसको छांटना, उसका मूल्य वर्धन करने के लिए कि अच्छा ज़्यादा पैसा उससे मिले बाजार में जाए, क्योंकि अच्छे होंगे, जो बढ़िया दिखेंगे देखने में, तभी तो मूल्य मिलेगा। और उसकी पैकिंग किस तरह कर रहे हैं, भंडारण किस तरह कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ये जरूरी आ जाए कि हम इसको बाजार में बेचने के लिए ले जा रहे हैं, तो उन सब में देखें आजकल आधुनिक पद्धतियाँ या विधियाँ जो है इस्तेमाल करी जा रही हैं, और उसका उपयोग करेंगे तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक हम संभाल कर रख सकें। और वीरेंद्र भाई देखो, आप जिस तरह कह रहे थे 20 से 25% जो फल सब्जी खेती, तो ये जो भाई
सड़क गल कर ये खराब हो जाओ हमारे। अगर जो पूरे भारत की भी बात करें तो 37% जो भाग है वो जिस तरह तोड़ाई के बाद के है या उचित देखभाल का न होना या भंडारण की हम बात कर ले वह उस तब बहुत तगड़ा नुकसान हो जाए और वो जो सीधा सीधा जो किसान है हमारे उनकी जेब पर पड़ा है। अगर जो थोड़ा सा देख रेख हम बढ़िया रख ले तो भाई वो लाभ है ना, उस लाभ मिलेगा, पूरा मिलेगा उसमें। विनोद भाई आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो गलेंगे सड़ेंगे या सही नहीं होंगे तो जाहिर है बाजार में कौन खरीदार होगा, तो उसका फिर उतना ही कीमत कम मिलेगी, उसको नहीं मिलने के। और फिर खेत में मेहनत इतनी करी, पैसा खर्च कराया, समय दिया, उसका भी जो मूल्य जो है किसान भाई को मिलेगा तभी जब उसकी थोड़ी सी देख रेख बाद में भी कर लेंगे। तो इसमें न्यू देख लें, जो कि फलों की तुड़ाई की बात करें विनोद भाई, तो इसमें खाने योग्य प्रयोग करे जाने वाली जो फल और सब्जियों की गुणवत्ता है तुड़ाई के दौरान उनके जब पकने की अवस्था पर निर्भर करे। जो सब्जियों को इस्तेमाल में लाने के लिए सही समय पर नहीं तोड़ा गया तो फिर क्या होगा विनोद भाई, उनका रंग, स्वाद, महक, आकार जो है वो सही नहीं रह पाएगा। और फिर जब वो पौष्टिकता उनमें नहीं रहने की तो फिर उनका इस्तेमाल भी कम होगा। और फलों की तुड़ाई करने के दौरान फलों को एक बात ध्यान रखें विनोद भाई, कई बार नहीं हो जाए नीचे खड़े खड़े टहनी तो ऊपर हाथ ऊंचा करके खींच लें टहनी ने और झटका मार के तोड़ लें, तो उसमें क्या फल तो टूटे या नहीं टूटे पर टहनी जरूर टूट गई, यह चीज़ तो नुकसान होया पौधे को भी और किसान भाई को भी, क्योंकि वो टहनी टूट गई तो अगले समय में जो है उसके ऊपर फल नहीं आने का या फिर उसकी टहनी पर खरोंच वगैरह ज़्यादा आ जाएगी, उसकी शाखाओं को जो है टहनियों को बहुत नुकसान पहुंचे। और एक काम और कर ले विनोद भाई, तोड़ने के बाद फलों को धूप में न रखें, जितना जल्दी हो सके छायादार स्थान पर उनको रख दो, जिससे कि उनकी अंदर की गर्मी कम होएगी, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने का धूप का, तेज धूप का। और फलों को सावधानी पूर्वक जो है टोकरी वगैरह में भर के अच्छी तरह से पैक करके और कोशिश करें जो वातानुकूलित वैन वगैरह है उसमें ले जाएं तो उनकी और लंबे समय तक वो चलेंगे। और वीरेंद्र भाई सब्जी हो, फल हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें देखो हमने न्यारा उसका ध्यान रखना पड़ेगा जी हाँ। और जिस तरह तोड़ाई की बात कर रहे थे हम, उसके तोड़ाई के बाद फलों की जो भौतिक और रासायनिक क्रिया हुआ है जी हाँ। जिस तरह उसके बाहर का रूप का आपने जो बात करी, इसमें फलों के खराब होने के कई कारण हो सकते हैं। जिस तरह परिपक्वता, खरोच की बात होगी, भाई ठातियान होगा जिस तरह उसमें हाथ लाग जावे, रासायनिक क्षति होगी, व्याधि होगी, तापकरण की बात होगी, आर्द्रता की बात होगी, उप ऑक्सीकरण की बात होगी, और या वाष्पीकरण जो पदार्थ है उसके, या फिर जो पैकेजिंग की हम जो बात करते हैं उसमें भी वो कई प्रकार की बात होती है। अगर जो इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो भाई उसमें हम पूरा लाभ लेवगे। इसका एक और भी फायदा रहेगा विनोद भाई, वो जब हम इन सब चीज़ों का जो आपने बता रहे थे सारी बातों का ध्यान रखते हुए इसका पैकिंग वगैरह करेंगे, ध्यान रखेंगे, उसका स्वाद जो है वही रहेगा जो कुदरती स्वाद पौधे से तोड़ने के बाद मिलना चाहिए। बिल्कुल। और एक बारी नारी बता दो भाई, इसका मिसाल के तौर पर आप कह रहे थे बात पहले भी कह रहे थे, नहीं कभी बागा आम भी आवेंगे, तो भाई उसका क्या ध्यान रखना है। तो देखो ये भी तो बूर वगैरह चलने लगे है, धीरे धीरे कहीं कहीं हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा है और आगे भी आवेगा, तो इन दिनों भी थोड़ा सा देख रेख रखें। और इसके साथ साथ जब तैयार हो जा, जो मान लो उसको तोड़ने लगे हैं, आम बारे हैं, चाहे वो छोटी कच्ची अम्बी के रूप में मिलेगा आगे चल के या फिर पक्की आम के रूप में मिलेगा, तो उस दौरान जो है फलों को काट के देख लें, एक आध को सैंपल के तौर पे, नमूने के तौर पे, कि अंदर का रंग हल्का पीला हो रहा है, गुठली अच्छी तरह से विकसित हो रही है, या फिर पानी में डुबो के देखने पर हल्का सा तैरने लग रहा है, तो समझ लो पक के तैयार हैं फल और उस दौरान उनकी तोड़ाई हो सके है, यानी कि आगे चल गए। अभी तो आम बढ़ने शुरू होंगे, अभी तो लगेंगे, बूर वगैरह आने लग रहा है धीरे धीरे। और इसी तरह केले की बात करत वीरेंद्र भाई, जिन प्रगतिशील किसान बहन भाई ने केले की अगर जो खेती ले रही है जिस तरह फल की, तो इसमें फल 115 से 130 दिन में ये तैयार हो जाता है। और इस अवस्था में जो फल का जो 3/4 जो भाग है उसका परिपक्व होना और कोणापन का जो लुप्त होना या गुद्दे और जो छिलके का जो अनुपात है 1:1 तक लेकर 1:4 तक होना, यो इसका प्रमुख लक्षण है। इसका हमने भी ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरह जो लीची की बात करें तो जो लीची है क्लाइमेट्रिक्स की तरह का फल है, और इसमें हमने पकड़ने के ठीक 2 से 3 दिन पहले की हमने तुड़ाई इसमें करनी चाहिए, जिस तरह पूर्ण रूप से जो पक्के फल का जो विपणन है वो आसानी तो हो सके। और जब पक्के फल के छिलकों का जो रंग गुलाबी और कांटों का आकार चपटा सा हो जावा है, तो उस टाइम हमने इसकी तुड़ाई और पैनिकल सहित हमने कर लेनी चाहिए। और अमरूद की बात करें तो अमरूद में तोड़ने के बाद जो पकने की जो क्रिया वह नहीं होती, इसलिए हमने फल वृक्ष पर ही पकने
लगे, हमने थोड़ा पीलापन दिखा है तो वो तोड़ लेने चाहिए। और फलों में जो पीलापन आना और सुगंध आना पकने का लक्षण है। कई बार हम दूर से देख ले भाई उसकी खुशबू वीरेंद्र भाई वो न्यारी चमक जावा है। बिल्कुल सही कह रहे हो विनोद भाई। जैसा आप लीची का भी जिक्र कर रहे थे अभी, लीची का भी वही बात है, जिस तरह के आम के फल अभी बनने नहीं शुरू हुए हैं, लीची में भी अभी समय लगेगा, पर जब भी समय पर उनका तुड़ाई करें तो ध्यान रखते हुए तोड़ें। अब जिस तरह आजकल देखें नींबू वर्गीय फल हैं, थोड़ा थोड़ा अपनी वो चल रहे हैं, और बल्कि कई तो ऐसे हैं जो कि अब अपनी जो है यूं लगा लेंगे अभी वो समाप्ति की तरफ, मतलब कि जो हरापन उनका खत्म हो जावे और जो पीला सा जो समझ लो भाई वो तैयार हो लिया। और इसके जो तुड़ाई के टाइम जो चीनी और अमल का अनुपात लगभग 10 से 12% इसमें होना चाहिए। और बेर की बात करें, देखो फल भी बेर भी आना हो रहा है और कई जगह तो आ भी लिया है। और फलों का जो रंग है वो परिवर्तन की अवस्था में तुड़ाई करते हैं तो विशेष गुरुत्व से कम और घुलनशील ठोस पदार्थ 17 से 18% के आसपास होने पर परिपक्वता का अनुपात हम इसमें लगाते हैं। और भाई फसल तकरीबन मार्केट में आए ली है। और फालसा की बात करें तो जो फलों का जो रंग है वो गहरा हो जावे और घुलनशील ठोस पदार्थ की जो मात्रा है वह 19% और अमल की मात्रा की बात करें तो इसमें 34% इसमें होती है। इसी तरह जो अनार की बात करें, अनार के पकने पर उसके दाने में किस्मानुसार उसका रंगावा है और फला में 12 से 16% चीनी और 1.5 से लेकर 2.5% तक जो अम्ल होता है। और साधारणतः अगर जो बात करें तो फलों का जो थपथपाने पर भी जो धातु इसकी वो आवाज सी आती तो समझ लेना चाहिए कि फल इसमें अच्छी तरह पक लिया, परिपक्व हो लिया। आपने तो पहले ही बात कर ली, क्योंकि तो हाथ उस ठाई तभी बेरा चाल जाओ, रंग तभी बेरा चाल जाओ और उस पर थपथपाओ तो समझ लिया भाई पक लिया। बिल्कुल सही कह रहे हो विनोद भाई। अनार का भी जो है अभी फूल वगैरह लगना शुरू होगा और धीरे धीरे समय लेगा और आगे चल के जब विकसित होंगे तो उस समय हमने ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फलदार पौधों में ये ज़रूरी हो जाए कि उसमें जब से वो बनने लग रहा है, फूल से फल बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तभी से हमने उसका ध्यान रखना ज़रूरी हो जाए। और ऐसे में कई बार न्यू हो जाए कि थोड़ा हवा वगैरह का भी फर्क पड़ जाए, कई बार आंधे जांधे टाणी वगैरह नहीं ला दें तो फूल जड़ जाए। तो ऐसा भी ना करें, क्योंकि जब आप फूल बनेगा आगे चल कर उसी से जो है अच्छे फल बनेंगे। और आप आंवले की बात कर रहे थे, आंवला भी आ रहा है आजकल देखा जा रहा है और अब ये भी लगभग अपनी अंतिम अवस्था में चल रहा है इन दिनों में। और इसका भी फल का रंग जो है गहरे हरे रंग का, और ये भी जो है किस्म अनुसार जो है, जिस तरह बनारसी में इसका गुरुत्व जो देखा गया है वो 1.02 और चकैया किस्म में 1.10 पाया गया है। और घुलनशील ठोस पदार्थ अमल के अनुपात में भी तुड़ाई की अवस्था का सही ज्ञान कराया जा सका है और इसमें अनुपात 1 अनुपात रहे। और वीरेंद्र भाई पपीते की बात करें तो पपीते का जो फल है वो हल्के पीले पड़त उन तोड़कर ठंडे कमरे में हमने भूसे या फिर सूखी घास पर एक तरीके से भंडारण कर लेना चाहिए। और हर फल को हमने कागज में लपेट कर रखने तक भी फल वो जल्दी पक कर तैयार हो जाता है। यो फल की बात करिए आपने पपीते की विनोद भाई, बड़ा नाजुक सा फल है और यो देखा होगा आपने घरों में भी लग जा है क्योंकि कम जगह गिरे है, जड़ा का विकास कम हुआ है। और खेत में भी जो बागवानी के रूप में इसको ले रहे हैं तो वहाँ पे भी जैसे जैसे हल्का हल्का सा पीला होने लगा है तो इसको तोड़ा जा सके। आपने बिल्कुल सही कहा कि अखबार के कागज वगैरह में इसको लपेट कर रख लें थोड़ी देर, तो जब तक बाजार में पहुँचेगा तो ये इसका हरापन भी जो है पीलेपन में बदल जाएगा और एक अच्छा मीठा पपीता जो है खाने मिलेगा। इसी तरह जो बात करें विनोद भाई सब्जियाँ की, तो उसमें देखें टमाटर को दूर के बाजार में भेजने के लिए पकी हुई हरी अवस्था में जो न्यू कहते हैं ना अध पका ऐसा हो जाए जब उस दौरान तोड़ लियो। और इस तरह से फिर उसको जो है जिसमें भी आप पेटी वगैरह में पैक कर रहे हैं उसमें रख कर अच्छे से पैक कर दें। जब तक ये बाज़ार में पहुंचेगा तब तक जो है ये अच्छे से पीलापन लालपन पर आ जाएगा और अच्छे से लाल टमाटर जो है फिर बाजार में अच्छा भाव देंगे। और वीरेंद्र भाई देखो क्या करे, हल्का भूरा सा रंग हो तो उसने तोड़कर जब हम आगे ने इस बात ने आगे बढ़ा सका है। और इसी तरह जो कद्दू वर्गीय सब्जियां की बात करें, इसमें तकरीबन जो टिंडा है, करेला है, खीरा है और ककड़ी के फल, इसमें पौधों पर फल आने के 6 से 8 दिन के अंदर हमने तुड़ाई इसमें कर लेते हैं, समय ले हैं विकसित। और जबकि जो तोरी और घिया में फूल आने के 30 से 40 दिन बाद फल तोड़ाई के लिए तैयार हो जावा है। और खरबूजे की बात करते हैं, खरबूजे के फलों को
हमने पौधे पर पूरी तरह पकने से कुछ टाइम पहले, यानी कि जब फल हरे हो और उनके ऊपर धारिया सी पीली पड़ा लग गए तो तोड़ लेने चाहिए, जिस तरह वो आगे तक पहुंचने पर और फल पूरी तरह पक जाता है। और तरबूज में जब फल का जो जमीन का छूने वाला जो हिस्सा है वो सफ़ेद से पीला पड़ना शुरू हो जाए तो फल तोड़ने की अवस्था में ये बिल्कुल होता सही है। कह रहे हो विनोद भाई, क्योंकि अब अगले आने वाले समय में जो है ये फल बाजार में उपलब्ध होंगे और ज़रूरी है कि भी उनका अच्छे तरह से तोड़ने का रख रखाव रखने का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी तरह जो गाजर और मूली की बात करें तो गाजर और मूली की खुदाई से पहले हमने एक हल्की सिंचाई कर देनी हाँ, चाहिए। ये तो चल रही है विनोद और भाई। बिल्कुल, और जिस तरह इनकी खुदाई आसान और बिना किसी नुकसान के उसका है। और गाजर की खुदाई इसके ऊपरी सिरे का जो व्यास या फिर चौड़ाई तक 2 से 4 सेंटीमीटर होने पर कर लेनी चाहिए। और मूली में भी अधिकतर किस्में जो बुआई है कि 25 से 55 दिन के अंदर पर खुदाई कर लेनी चाहिए। और इसमें गाजर और मूली की जड़ों को खुदाई के बाद पानी से अच्छी तरह धोए और लंबाई, मोटाई और आकार के अनुसार हम इसमें तय कर लेते हैं। और वीरेंद्र भाई देखो, गाजर का भी जो थोड़ी बहुत ही मार्केट में रह गई है, धीरे धीरे ये भी खत्म हो रही, क्योंकि बिल्कुल, पर जो भी है हमने उसको सुरक्षित निकालें, अच्छे से निकालें और यूँ ना करेंगे झटका मार के निकालें उनको खेत में से, आधी अंदर टूट गई आधी बाहर रहेगी, उनको देखते हुए हमने ध्यान देना है। और इसी तरह से जो ये तो आपने जड़ वाली सब्जियों की बात करी विनोद भाई, इसके साथ साथ जो पत्तेदार सब्जियां हैं जिस तरह पालक है और मेथी है, धनिया है, तो ये जो है लगभग पत्तेदार सब्जी हैं और इनकी कई कटाई ली जा सके हैं, 4 से 6 कटाई ली जा सके हैं। और आमतौर पर देखा जाए बुआई के 4 हफ्ते के बाद जो है काटने लायक हो जाए। इसी तरह जो प्याज, लहसुन वगैरह हैं उनके कंद रोपाई के लगभग 130 से 35 दिन के बाद पक के तैयार हो जाएं। और जब 50% कंद की ऊपरी पत्तियां जमीन पर टेढ़ी होने लग जाए, लगा लो, सूखने लग जाए थोड़ा सा, तो समझ लो खेती जो है खुदाई के लिए प्याज और लहसुन की फसल तैयार है। इसी तरह बैंगन में आम बात देखी जाए विनोद भाई के पौधे पर झटका मारे और तोड़ लिया, और उसके साथ साथ क्योंकि इसकी टहनियाँ नाजुक है वो भी साट टूटे। ऐसा ना करें, कोई तेज धार वाला कोई चाकू वगैरह ले लें, उससे उसको काटें और वहां से जड़ से तोड़ें, जिससे पौधे को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि उस पर बार बार फूल आना है और बार बार फल भी। और यो काम सावधानी तक करे, कदे भाई अपना लग जाओ। और वीरेंद्र भाई दस्ताने पहन ले हुए, ग्लव्स पहन ले हुए तो और बढ़िया रहा है। तो कुल मिला के ये है, अगर जो इस चीज़ का भंडारण सही करेंगे और मार्केट तक सही भेजेंगे तो हम पूरा इसमें लाभ ले सके। जितना हमारा जो नुकसान होता है वो फिर हमारी जेब से इसमें जाता है। तो वीरेंद्र भाई अब कुछ मनोरंजन और करवा देवे, क्योंकि देखो बातचीत घनी होली और दूसरी बातचीत भी करेंगे, लेकिन सुनते पहले ये रागनी। तेरी साजन के घर जाना से मां, तू मेरी तसल्ली कर दे, तेरी जो कुछ लेना देना से मां, बांध जुड़ के धरी दे। साजन के घर जाना से मां, मेरी तसल्ली कर दे, जो कुछ लेना देना से मां, बांध जुड़ी के धरे दे। तेरी साजन के घर जाना से मां, मेरी तसल्ली कर दे, जो कुछ लेना देना से मां, मेरी बांध जुड़े के धरे दे। हाँ, जो कुछ लेना देना से मां, बांध जुड़े के धरे दे। तेरी बड़े घरा का रासारी मां, ओ से बड़ा बारा, ये नोखे सी कर तू छोटी बड़ी खेस मंगा दे बारा। और 25 तिल मेरी कर दे तू, अगलियां की 18, ये अगड़ पड़ोसन रे देखण आवे, रंग लागेगा न्यारा। अगड़ पड़ोसन देखण आवे, रंग लागेगा न्यारा। तेरी तमने ते दिया दी बेटी ते, तमने ते दिया दी बेटी ते, मां
तमने बिहार दे जो कुछ लेना देना से माँ पान जुड़ी के धरे दे साजन के घरे जाना से माँ तेरी तसल्ली कर दे जो कुछ लेना देना से माँ पान जुड़ी के धरे दे जो कुछ लेना देना से माँ पान जुड़ी के धरे शाबाश एरी बड्डिया बंदरी अरे बड्डिया बंदरी वाल मंगामा साढ़े चौबार खातरी पीठ नारियल मेरे बांध दे जेठ कवार खातरी एरी कंगा सिसा रुमाल तो लिए देवर प्यार खातरी मेरी आपल खांडे कसार बांध दे माँ पति के यार खातरी आपल खांडे कसार बांध दे पति के यार खातरी उस खाती के न कह दिएरी खाती के न कह दिएरी मेरा चरखा पीड़ा गड़ दे तो कुछ लेना देना से माँ पान जुड़ी के धरे दे साजन के घरे जाना से माँ मेरी तसल्ली कर दे जो कुछ लेना देना से माँ पान जुड़ी के धरे दे जो कुछ लेना देना से माँ पान जुड़ी के धरे दे मेरी एडी रोज खुजाए मोहे नजर लगी कौरंडवा की मेरी एडी रोज खुजाए मोहे नजर लगी कौरंडवा की मेरी आगे मिल गयो नाई कोरी मन आगे मिल गयो नाई को वो तो कर गयो काम कसाई को मेरो कर दियो भट्टा गोड़ के गोड़ मोहे नजर लगी गौरंडवा की मेरी एडी रोज खुजाए मेरे नजर लगी गौरंडवा की एरी एक सोका में है पत्ता दू मेरा ये न्यारा सूट से मैये ये दर्जी के न तू जाली भी लगे वही ये सकी सहेली नु देखनिया में सारी चीज दिखाइए सारी मन में राजी हो जा वहाँ सस के बदलाइए सारी मन में राजी हो जा हंस हंस के बदलाइए तेली के न कह दिएरी तेली के न कह दिएरी मेरा सोड़िया भर दे जो कुछ लेना देना से माँ। हाँ वीरेंद्र भाई, रागनीता अपना बढ़िया सुन ली। और ईब जो दूसरा विषय है वो उसकी चर्चा हम ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आज का एक बारी मौसम। हाँ विनोद भाई, जहाँ तक आज के मौसम की जानकारी की बात है तो आज अधिकतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 7 डिग्री सेल्सियस, हवा की गति रही 11.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और कल का जो अधिकतम तापमान है
25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कल के कार्यक्रम की भी चर्चा कर लेते हैं। कल है शुक्रवार और कल का जो किसान वाणी कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो गन्ने की मोटी फसल की देखभाल के बारे में बात करेंगे। और कल हम आज की नसीहत के में विषय हमारा रहेगा ब्यात आए पशुओं की देखभाल। तो ये दोनों विषय हमारे ज़रूर कार्यक्रम किसान वाणी में प्रस्तुत होंगे। और विनोद भाई अब करेंगे चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत नकदी फसल गन्ना की बिजाई पर। तो जैसा आप जिक्र कर रहे थे तो कल ना करेंगे मुंडे फसल है जो गन्ने की उस पर चर्चा, और आज कर लें फिर जो हमारी पहले बिजाई करने जा रहे हैं उसके ऊपर किन किन बातों का ध्यान रखना है, यानी कि लबेरे गन्ने की। तो इसकी जहाँ तक उन्नत किस्मों का सवाल है उसमें आ जाए COH 56 है, यह एक अगैती पकने वाली किस्म है और ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्म है और इसमें मिट्ठे का अंश 18% तक है और गन्ने की मोटाई जो है दरमियानी है, पत्ते चौड़े हैं, हल्के हरे रंग के दिखाई देंगे और ना गिरने वाली और एक अच्छी फूट करने वाली किस्म मानी जाए। इसी तरह से विनोद भाई COH 92 है, यह भी एक अगेती पकने वाली किस्म है, इसमें भी मिट्ठे का अंश 18 से 20% है, अच्छे फूट वाली है और जमाव अच्छा है और गन्ना भी अच्छा मोटा और ठोस है, लंबाई इसकी काफ़ी है और इसके साथ साथ इससे 250 क्विंटल प्रति किले तक पैदावार मिल जाए। इसी तरह दरमियानी अवधि की लें तो उसमें CO 77-17 की समाजा है जिसमें गन्ने में जो देखा गया है मिट्ठे का अंश 17% तक और अच्छे फूट वाली है और ना गिरने वाली और सीधे बढ़ने वाली किस्म है और इससे 350 क्विंटल प्रति किले तक जो है पैदावार मिल जाए। और इसी तरह से जो और भी आ जाए एक पुरानी किस्म है जो अच्छी है और किसान भाई काफ़ी पसंद कर रहे हैं जिसे कहते हैं कि 48 यानी कि CO 1148 और जो है यह थोड़ा समय ले है, जनवरी के महीने में जाकर पकना शुरू हो जाए है और धीरे धीरे बढ़ने वाली, ज़्यादा फूट करने वाली, ठोस गन्ना, निगर गन्ना है और ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्म है और औसत पैदावार 320 क्विंटल प्रति किले तक इससे पैदावार मिल जाए। और इसी तरह जो बीज की मात्रा की बात करते हैं 35,000 2 आँखों वाली या फिर 23,000 3 आँखों वाली जो पोरिया है जो लगभग प्रति एकड़ 35 से 40 क्विंटल इसमें होनी चाहिए। और इसी तरह जो बीज के चुनाव की बात करें तो गन्ने के ऊपर के 2/3 स्वस्थ और तगड़े कीट व रोग रहित इसमें इससे की बिजाई के लिए इसमें चुनना इसमें चाहिए। और बीज के उपचार की बात करें तो बोने से पहले गन्ने की पोरिया का मैनकोजेब के 0.25% घोल कर 4 से 5 मिनट तक डुबोकर उपचार करना चाहिए। और 1 एकड़ खेत की बिजाई के लिए पोरिया के उपचार के लिए हमने 500 लीटर पानी में तैयार किया घोल पर्याप्त रहा होगा। और उपचार करने वाले जो व्यक्ति के हाथ पर किसी प्रकार का कटाव या खरोच नहीं होनी चाहिए और उसे रबड़ के दस्ताने उसमें ज़रूर इसमें पहनने चाहिए। और विनोद भाई जो भाई गन्ने की बिजाई करना चाहें तो अच्छा समय चल रहा है, बहुत बढ़िया समय चल रहा है, समय पे खेत तैयार करके इसकी बिजाई पूरी कर ले। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और विनोद भाई इसी के साथ आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त होया, तो भाइयों से लें इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।